दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी एक असली कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी में एक डॉक्टर अपनी खुद की पेशेंट के प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद वो उसे किन तरीकों से ठीक करता है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। आपका स्वागत है मूवीज रिकॉल हिंदी की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में आई मूवी अ डेंजरस मेथड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मूवी की कहानी एक डॉक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसको अपनी ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत साल 1904 में स्विट्जरलैंड से होती है। हम सबीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक टांगे में फोर्सफुली एक डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। फिर सबीना कार्ल यंग नाम के एक डॉक्टर के पास पहुंचती है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि सबीना को हिस्टेरिया नाम की एक बीमारी है। हिस्टेरिया में दरअसल पेशेंट का अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो एक साथ ही हंसता भी है और रोता भी है। कार्ल यहाँ पर सबीना को बताते हैं कि तुम्हारा इलाज मैं करूंगा और सबीना के पीछे की तरफ एक कुर्सी लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। वो वहीं से सबीना से उसके पास्ट के बारे में सवाल करता है कि आखिर उसकी बीमारी की शुरुआत हुई कैसे। तब सबीना उन्हें बताती है कि उसके डैड शुरुआत से ही उसकी तरफ बहुत अब्यूसिव थे और सबीना की इस बीमारी के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसके डैड ही हैं। अगले दिन कार्ल सबीना के साथ एक जंगल में वॉक करने के लिए जाते हैं। तभी बीच रास्ते में सबीना अपना कोट जमीन पर गिराती है और डॉक्टर कार्ल से उसे उठाकर उसे एक स्टिक से मारने के लिए कहती है। तो जब कार्ल ऐसा करते हैं तो हमें सबीना में एक अलग सा ही स्टिम्युलेशन देखने को मिलता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और सबीना पहले से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। यहाँ पर कार्ल को ये पता लगता है कि सबीना दरअसल एक वेल एजुकेटेड औरत है और अगर उसकी ये बीमारी ठीक हो जाए तो वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। तो ये देखकर कि सबीना धीरे धीरे ठीक हो रही है और वो काफी पढ़ी लिखी भी है, डॉक्टर कार्ल उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लेते हैं और सबीना को भी इसमें कोई एतराज नहीं होता। फिर कहानी यहाँ से डॉक्टर कार्ल की वाइफ एमा की तरफ जाती है। एमा प्रेग्नेंट थी और आज उसकी डिलीवरी का दिन था। डॉक्टर कार्ल हॉस्पिटल आते हैं और देखते हैं कि उन्हें एक लड़की हुई है। कार्ल यहाँ पर काफी खुश थे मगर उनकी वाइफ एमा इसको लेकर काफी नाखुश थी क्योंकि उन्हें एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का चाहिए था। तब कार्ल उसे समझाते हैं कि एक बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। फिर कुछ दिनों के बाद कार्ल सबीना के साथ थेरेपी का एक और सेशन करते हैं जहां पर सबीना उन्हें उसके डैड के बारे में सारी बातें बताती है। जब सबीना की उम्र कम थी तब उसके डैड उसे पनिशमेंट के तौर पर पीछे की तरफ स्पैंक करते थे और जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तब भी उसके डैड की ये पनिशमेंट नहीं रुकी। मगर यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये है कि सबीना को धीरे धीरे इस पनिशमेंट में मजा आने लगा। तभी जब डॉक्टर कार्ल ने उसके कोट पर एक स्टिक से स्पैंक किया था तब उसे इससे एक स्टिमुलस मिला था। डॉक्टर कार्ल ये सब सुनकर काफी डिस्टर्ब होते हैं और एक दूसरे डॉक्टर सिगमंड फ्रूड के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर सबीना के केस के बारे में डिस्कस करते हैं और वो तरीका ढूंढने लगते हैं जिससे सबीना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर लगातार 13 घंटे बात करने के बाद भी इन लोगों को कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये दोनों कुछ समय के बाद एक बार वापस मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन हम कार्ल और सबीना को एक बोट में देखते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अब ये दोनों काफी क्लोज आ गए थे। फिर एक दिन डॉक्टर सिगमंड एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो वो कार्ल को अपने एक पेशेंट डॉक्टर ऑटो ग्रोस को कुछ दिन के लिए संभालने के लिए कहते हैं। ऑटो एक साइको एनालिस्ट था और साथ ही में एक नंबर का लड़कीबाज था। उसने पास्ट में अपनी कई सारी पेशेंट्स के साथ नाजायज संबंध बनाए थे, पर क्योंकि कार्ल सिगमंड के एक बहुत अच्छे दोस्त थे तो वो इस पेशेंट को संभालने के लिए मान जाते हैं। फिर कार्ल ऑटो के साथ एक थेरेपी सेशन करते हैं मगर इस सेशन के दौरान ऑटो अपना असली रूप दिखाता है। वो यहाँ पर बताता है कि मैं अपनी कई सारी पेशेंट्स के साथ इंटीमेट हुआ हूँ और कार्ल को एडवाइस देता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऑटो का मानना ये था कि मल्टीपल रिलेशंस रखने से एक आदमी के स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। तब ऑटो कार्ल से सवाल करता है क्या तुम अपनी किसी पेशेंट के साथ इंटीमेट हुए हो। इस सवाल पर कार्ल मना करता है और यही सेम सवाल ऑटो से वापस पूछता है। दोस्तों यहाँ पर ऑटो जो जवाब देगा वो सुनकर आप भी हिल जाओगे। वो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी पेशेंट्स का माइंड मेकअप इस तरह करता हूँ कि वो मेरे साथ इंटीमेट हुए बिना रह ही नहीं पाती और ऐसा ही करके मैं आज तक लगभग 100 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। अगले दिन सबीना और कार्ल एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ पर सबीना कार्ल से बोलती है कि वो आज तक किसी के भी साथ इंटीमेट नहीं हुई है और ये बात उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रही है, तो अब उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द किसी के साथ इंटीमेट होना है। और ये कहते ही वो कार्ल को किस कर देती है। वो कार्ल को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहती है और शाम को उसको अपने घर पर भी इनवाइट करती है।
काल फिर यहाँ से सीधा ऑटो के पास जाता है और ऑटो काल को यह सलाह देता है कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए, पर काल यहाँ पर तुरंत इस बात को नहीं मानता। काल एक लॉयल आदमी था और वो अपनी वाइफ को इस तरह धोखा नहीं देना चाह रहा था। पर जब ऑटो काल को अपने कुछ एक्सपीरियंस बताता है जिसमें वो अपनी पेशेंट्स के साथ इंटीमेट हुआ था, तब धीरे धीरे काल का मन बदलने लगता है और वो उसी शाम को सबीना के घर पर पहुंच जाता है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ जमकर इंटीमेट होते हैं और इन दोनों का रिलेशन बस यहाँ से बढ़ता ही जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद काल और सिगमंड एक दूसरे से मिलते हैं और सबीना के बारे में डिस्कस करते हैं, पर काल ने अभी तक सिगमंड को उसके और सबीना के रिलेशन के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर काल सिगमंड को बताते हैं कि मैं कभी एक साइको एनालिस्ट बनना चाहता ही नहीं था और शुरुआत से ही मुझे पैरानॉर्मल चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, पर सिगमंड को इसकी अहमियत समझ नहीं आती थी। तो इसी बात पर ये दोनों यहाँ पर बहस करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों वापस काल की बोट पर मिलते हैं, जहां पर सिगमंड काल को बताते हैं कि कोई पूरे शहर में चिट्ठियों के जरिए ये अफवाह फैला रहा है कि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है। पर काल यहाँ पर इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सब बस झूठी खबरें हैं। मगर काल को यहाँ पर यह डर था कि अगर किसी को भी उनके सबीना के साथ चल रहे रिलेशन के बारे में पता लग गया तो बातें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो इसी डर के चलते वो सबीना के पास जाते हैं और उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। पर सबीना काल से बहुत अटैच हो गई थी और वो उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर काल उसकी बात को नहीं मानते और वहां से निकल जाते हैं। इसके चलते सबीना को एक सदमा लगता है और उसका हिस्टेरिया वापस से जागने लगता है। फिर काल जब अपने घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी वाइफ यानी कि एमा को भी वही चिट्ठी मिली थी जिसमें उनके किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। एमा वो चिट्ठी पढ़कर काल से बहुत गुस्सा होती है और कई दिनों तक उनसे बात नहीं करती। अब कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सबीना काल के ऑफिस उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो यहाँ पर काल से पूछती है कि तुमने मेरी मॉम से झूठ क्यों कहा। दरअसल इनके संबंध की अफवाह सबीना की मॉम के पास भी गई थी और जब उन्होंने काल को कॉल किया तो काल ने उनसे कहा कि मैं पिछले कई दिनों से सबीना से कांटेक्ट में नहीं हूँ क्योंकि मैं अब उसका इलाज नहीं कर रहा। सबीना यहाँ पर काल को बहुत सुनाती है कि तुम अब दूसरों से मेरे बारे में झूठ भी बोल रहे हो और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सबीना डॉक्टर सिगमंड को एक लेटर लिखती है जिसमें वो उन्हें उसके और काल के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताती है और उनसे उसकी पढ़ाई में आगे हेल्प करने की रिक्वेस्ट भी करती है। इस लेटर को पढ़कर सिगमंड काल को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो काल से सारी बातें वेरीफाई करते हैं, पर काल इस लेटर का जवाब देते हैं कि मेरे और सबीना के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सबीना केवल मेरी एक पेशेंट थी। फिर सिगमंड सबीना को वापस एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसने काल के बारे में सिगमंड से झूठ बोला था। इस लेटर को पढ़ने के बाद सबीना बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। अगले सीन में हम काल को देखते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ इस शहर को छोड़कर यूएसए में कहीं पर रहने जा रहे थे, पर तभी यहाँ पर सबीना आती है और काल से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो सिगमंड को सारी बातें बता दे ताकि सबीना की पढ़ाई चलती रहे। और इस बार काल सबीना की इस बात को मान लेते हैं। वो डॉक्टर सिगमंड को वापस एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उन्हें सारी बातें बता देते हैं। फिर जब डॉक्टर सिगमंड इस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो सबीना को वापस एक लेटर लिखते हैं और उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब कहानी जाती है कई दिनों बाद की तरफ। डॉक्टर काल और डॉक्टर सिगमंड वापस एक बार मिलते हैं, मगर जब ये लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे और इनके बीच में मनमुटाव बहुत बढ़ गया था। तो काल वहाँ पर डॉक्टर सिगमंड से ज्यादा देर बात नहीं करते और वहाँ से उठकर अपने घर पर आ जाते हैं। अब हम कहानी 2 साल बाद की देखते हैं जहाँ पर सबीना काल से एक आखिरी बार मिलने के लिए आती है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि सबीना एक साइकियाट्रिस्ट बन गई थी और उसकी एक रशियन आदमी से शादी हो गई थी और साथ ही में सबीना प्रेग्नेंट भी थी। यहाँ पर काल की वाइफ सबीना को बताती है कि जब से काल ने सिगमंड से बात करना बंद किया है तब से उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सबीना काल के पास जाती है जो कि एक समुद्र के किनारे बैठे थे। यहाँ पर काल सबीना को बताते हैं कि वो काफी टाइम से सही से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी टाइम से बड़े अजीब किस्म के सपने आ रहे हैं। जैसे कभी वो अपने सपने में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और उससे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। मगर सबीना यहाँ पर इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और टॉपिक चेंज कर कर बोलती है कि मैं अपने पति के साथ रशिया जा रही हूँ और ये बात बोलकर सबीना वहाँ से उठती है और वहाँ से निकल जाती है। और इस मूवी के अंत में हम काल को देखते हैं जो कि मायूस अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। तो ये थी अ डेंजरस मेथड की पूरी कहानी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।